ओके, सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 8 मई और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 101 डे नंबर है। और कल हमारा जो व्यू था अगेन एक बार के लिए फेल हुआ था। प्रीवियसली जो हमारा यहाँ एक असरिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन पे हमारा सपोर्ट का व्यू था, यहाँ हमने बाई किया था, डीप रिट्रेस हुआ था, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट था वहाँ तक वो गया था। सेम कल भी यहाँ भी जो डिफाइंड लेवल था उसके ऊपर ही ओपन हुआ था और रिट्रेस पे अपना एंट्री बनाई थी। 14 पॉइंट हमारे फेवर में गया था, फिर स्टॉप लॉस दिया था। कल भी एक डिफाइन लेवल था, उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ था और ओपन होते ही उसने रिट्रेस लेने के लिए नीचे चला गया था। फिर जब वो रिक्लेम कर रहा था तब अपना पोजीशन बनाई थी, 21 पॉइंट हमारा फेवर में गया था। फिर उसने वापस से रिट्रेस करके स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन अगेन हमारा 24,500 के आसपास, 24,500 के आसपास का जो लेवल था ऑलमोस्ट उसी के लेवल पे गया और फिर वापस से रिट्रेस लेने के लिए आया। और हमको पता था कि यहाँ एक बार के लिए मार्केट स्ट्रेच हुआ है तो यहाँ मार्केट यहाँ साइलेंट रह सकता है। तो वैसा ही उसने टारगेट भी यहाँ जो डिफाइन किया था वहाँ तक गया और फिर वापस साइलेंट भी वो रहा। अगेन अभी आज ट्रिकी मार्केट है क्योंकि मार्केट ने यहाँ इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और फिलहाल यहाँ गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। तो आज जनरली हमारे पास दोनों दिन जो व्यू था वो लॉक था कि हमको लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना है। अब बस हमको कंटिन्यूएशन पे लेना है या रिवर्सल पे लेना है, ब्रेकआउट पे या रिवर्सल पे, वो डिफाइन करना था। लेकिन आज मार्केट यहाँ दोनों तरफ के व्यू हमको यहाँ दिखा सकता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा इम्पल्स मूव उसने क्रिएट किया। फिर यहाँ ये जो अभी 120 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहे हैं तो ये पुल बैक लेके यहाँ से उसको बाउंस लेता हुआ ऊपर निकलना है, या तो यहाँ वापस से जो एक रेंज उसने बना के रखी है 10-11 दिन से, उसी की रेंज में यहाँ से बाउंस होके रिजेक्ट होके वापस से इस रेंज में आना है। तो यही आज हमारे ट्रिकी है कि एक बार के लिए फ़िल्टर करके व्यू हमको डिफ़ाइन करना है और उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूएशन या रिवर्सल पे ट्रेड डिफ़ाइन करेंगे। ब्रॉडली जो यहाँ जो उसने प्रीवियसली एक ऑर्डर ब्लॉक बना के रखा है और एक ये जो लेवल था जहाँ से मार्केट फटा था, तो पॉसिबल हम यहाँ यही एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छा सा इम्पल्स मूव, यहाँ उसने एक इम्पल्स मूव बनाया, करेक्टिव मूव बनाया, अगेन एक इम्पल्स मूव बनाया, अभी एक करेक्टिव मूव के लिए जा रहा है, यहाँ गैप डाउन ओपन होगा। और अगर इस जोन को यहाँ डिफाइन करता है प्रीवियसली जो हमने यहाँ मार्क करके रखा था, अगर इस लेवल को डिफाइन करता है तो इसके ऊपर हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अभी भी बुलिश हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ एक्सपांड होना शुरू हुआ है, मार्केट उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो अगर ट्रेंड को चेंज होना है तो वो लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम पे चेंज होता हुआ जाएगा। तो मूविंग एवरेज तो अभी यही साइन कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ बुलिश है। तो अगर यहाँ मार्केट आज इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 3 वीक की कैंडल आप देखोगे, वीकली कैंडल, तो वो पैरेलल बन रही है। तो आइदर साइड ब्रेकआउट अगर उसको होना है तो आज यहाँ से ओके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ नियर टू लॉन्ग टर्म बुलिशनेस कह सकते हैं। और अगर आज यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करता है तो हमारा जो बुलिश बायस है वो एक बार के लिए होल्ड पे जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे सस्टेन होता है कि नहीं और फिर नीचे की तरफ निकलता है कि क्या करता है, वो फिर हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो ट्रेडिंग प्लान है, जो ट्रेडिंग बायस होगा उसको डिफाइन करेंगे। तो एटलीस्ट अगर यहाँ दोनों तरफ का व्यू हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको कोई एक ही चूज़ करना हो तो हम यहाँ अगेन लॉन्ग साइड के लिए ही जाएंगे। तो अभी वेट करते हैं मार्केट प्री ओपन में कहाँ सेटल होता है। अभी तो 125 110 का यहाँ दिखा रहे हैं, हो सकता है कि इतना गैप डाउन ओपन ना हो, यहाँ कहीं कोई सेलो पुल बैक ही यहाँ दिखाए ओपन में और मार्केट फर्स्ट कैंडल में ही ऐसी बड़ी कैंडल बना के उसको क्या होगा, इसको ऐसे बड़ी कैंडल बना के इसको रिक्लेम करता हुआ जो 10 डे का एक डिफाइंड लेवल का टॉप है, रेंज है, उसके ऊपर मार्केट यहाँ निकल जाए और फिर यहाँ से ऊपर होता हुआ एक अच्छा सा न्यू हाई क्रिएट करे, क्योंकि ये रिसेंट हाई है जो हमारा कल का टारगेट था। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि बस जस्ट न्यू हाई क्रिएट एक बार करें और ये पॉसिबल है कि ये जो पेंडिंग गैप है वो फिल करके यहाँ एक जो वीकली हाई है उसको टैप करने के लिए जा सकता है। तो यही आज का हमारा व्यू है। अभी एक बार के लिए प्री ओपन देखते हैं कि शायद से वो इसमें जो दिखा रहा है ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज हुआ है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो एक बार के लिए देखते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो ट्रेडर्स देखोगे कि यहाँ 93 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है 24,233 के आसपास।
तो कल का जो लो था उसी के नीचे मार्केट यहाँ गैप डाउन हो रहा है। 120 पॉइंट का जो दिखा रहा था उसके आसपास नहीं हो रहा है, तो एक अच्छी बात भी है। और देखते हैं यहाँ फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, वो फिल करने के लिए नीचे आता है कि नहीं आता। तो यही हो सकता है कि यहाँ मार्केट यहाँ दिखा रहा है ओपन। दो चीज़ें हो सकती है कि या तो डीप रिट्रेस लेता हुआ ये जो फेयर वैल्यू गैप है और जो हमारा परसों का डिफाइन लेवल है वहाँ से अगर इसको ऊपर की तरफ निकलना है तो फिर वो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ निकल सकता है, और या तो फिर यहीं से ओपन होके इसको ही रिक्लेम करे और फिर यहाँ से ऐसे हायर हाई बनाता हुआ निकल सकता है। और पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ रिजेक्शन भी ले सकता है और यहाँ से इसी रेंज में रहे, या तो नीचे की तरफ भी अपना जो व्यू है वो गलत साबित करता हुआ नीचे की तरफ निकल के डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम अगेन वेट करेंगे कि कोई एक अच्छा सा प्राइस एक स्ट्रक्चर वो कंटिन्यू करता हुआ दिखाए, तो उस डायरेक्शन में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक्सटेंड होगा और उसमें हमारे साथ कुछ कंफर्मेशन कैंडलस्टिक या पैटर्न से मिलेंगी, तो फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के वही डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो एक बार अभी मार्केट कंटिन्यू होता है, ओपन होता है, तब उसमें देखते हैं। पहले 3 मिनट तो वैसे भी अपने ट्रेड नहीं करते, वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब हो जाने देते हैं। पॉसिबल है कि यहाँ ओपन होकर एकदम से स्पाइक में ही नीचे टैप करके ऊपर की तरफ निकल जाए, अपने को पोजीशन बनाने का मौका भी ना मिले। तो फिर हम वेट करेंगे कि इस हाई का यहाँ से ब्रेकआउट करें, तब फिर हम पोजीशन बनाएं। थोड़ा सा लेट एंट्री होगी, लेकिन यहाँ देखते हैं। अगर अप ट्रेंड में जाना है तो इस हाई को तो वो क्रॉस करेंगे ही। तो यहाँ पे एक अच्छा सा, क्योंकि यहाँ क्लस्टर ऑफ यहाँ उसने बना के रखा है, तो वो हर्डल्स क्रिएट करेंगे, प्रीमियम तोड़ेगा, तो यहाँ टाइम स्पेंड करेगा मार्केट। फिर जब फटेगा यहाँ से तो ऐसा यहाँ से वाइल्ड मूव हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ओपनिंग का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ आगे का प्लान करते हैं। ओके, तो ट्रेडर्स एक बार के लिए देखते हैं फर्स्ट कैंडल का क्या बिहेवियर रहता है। हमने डिफाइन किया था वो लेवल तक तो आ गया है। यही सस्टेन होकर वापस से पुल बैक लेने आता है तो फिर इस लेवल पे अपने वापस से पोजीशन बना सकते हैं। देखते हैं अभी क्या सस्टेन होता है कि भाग जाता है कि क्या करता है। पहले मैं फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड मार देता था, लेकिन बहुत वक्त से अपने यहाँ रूल्स बना के रखा है कि 3 कैंडल तक अपने यहाँ पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ एक रेंज तो है, ऊपर एक रेजिस्टेंस, नीचे एक सपोर्ट। यहाँ उसने ओपन होते ही सपोर्ट रेजिस्टेंस से फॉल किया, सपोर्ट को टैप करके बाउंस लिया। अभी इस दोनों के अंदर है, अभी देखते हैं कौन सी तरफ निकलता है, वेट करते हैं। वापस से दूसरी बार उसने टैप किया, रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन अगेन 3 कैंडल तक अपने ट्रेड नहीं ले सकते। तो पॉसिबल है कि यहाँ से ये निकल ना जाए तो अच्छा है, यहाँ थोड़ा सा सस्टेन होके वापस से एक बार पुल बैक के लिए आए। दो एंट्री 2 टाइम उसने अपने को यहाँ अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन फिर भी अपने यहाँ कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ भी उसके ऊपर डिफाइन लेवल पे सस्टेन तो कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल भी बना रहा है। तो यहाँ भी कैंडल क्लोज होती है और एक कैंडल यहाँ होल्ड होती है, तो फिर अपने यहाँ लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। 3 मिनट हो गई है, यहाँ उसने काइंड ऑफ हैमर बना के उसको एक्टिवेट किया है, लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा पुल बैक ले यहाँ, तो फिर मैं यहाँ लॉन्ग का पोजीशन बनाऊँ। हो सकता है कि ये अगेन डीप रिट्रेस लेके मेरा स्टॉप लॉस कर दे, लेकिन यहाँ हैमर और यहाँ उसके हाई पे मैं थोड़ा सा ट्रस्ट करके एक बार के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पुल बैक लेता हुआ यहाँ कहीं इस जोन में आए जहाँ हमने लेवल डिफाइन किया है। तो हमारा एक स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ कंफर्टेबली एक प्लेस कर सकते हैं जहाँ बैकिंग हो थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से पॉसिबल है कि स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो जाएगा। वेट करते हैं 1-2 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पोजीशन तो बना ली है इस कैंडल क्लोजिंग पे। तो जो अपने एंट्री बनी है वो यहाँ पे बनी है, तो मैं इसको यहाँ टेंटेटिव अपना टेम्पलेट था उसको हटा के इस कैंडल के क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पोजीशन बनाई है। देखते हैं अभी क्या होता है। आज 3-4 दिन से लॉस हो रहा है अपना, आज प्रॉफिट होता है कि नहीं। पोजीशन बनाई थी वहाँ से 13 पॉइंट तो अभी हमारे फेवर में गया है, और अभी सस्टेन तो हमने हर दिन वैसे तो एंट्री करते ही 14 से 21 पॉइंट तो हमारे फेवर में आज तक गया ही है। अभी देखते हैं आज क्या होता है। 25 पॉइंट होगा यहाँ, तो ऑलमोस्ट अपने 1 आवर के पास तो उसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है 22 पॉइंट का।
बस ऑलमोस्ट यहाँ देखोगे 27.1 आर प्लस अपने को यहाँ प्रॉफिट अपने फेवर में दिख रहा है। और अभी ये फर्स्ट कैंडल का यहाँ ब्रेकआउट करता है तो पॉसिबल यहाँ एक अच्छा खासा मूव जो यहाँ अपने को दिख रहा है हमारे फेवर में 33 पॉइंट हमको मिल रहा है। पॉसिबल है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था न्यू हाई क्रिएट करने के लिए जाए, लेकिन अब फिलहाल 50 पॉइंट से हम यहाँ आज सेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्योंकि 4 दिन से अपना लॉस हो रहा है, तो आज अगर प्रॉफिट होता है तो 4 आवर का लॉस है, 2 आवर का यहाँ रिकवर हो सकता है। और यहाँ इमीडिएटली उसने रिजेक्शन तो लिया है फिलहाल फर्स्ट कैंडल के पास। देखते हैं अभी क्या होता है। स्ट्रिक्टली अपने या तो 1 आवर का लॉस लेंगे अगेन, या तो स्ट्रिक्टली मिनिमम 50 पॉइंट लेके निकलेंगे। यहाँ पे देखोगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी उसने रिजेक्शन लिया है, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जहाँ एक बार के लिए जो रेजिस्टेंस था वहाँ से उसने रिजेक्शन कैंडल बनाई है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ बुलिश व्यू था इसलिए हमने पुल बैक पे जैसा हमने डिफाइन किया था कि मार्केट अगर बायर्स को उसको ऊपर ले जाना है तो वो उसको डिफेंड करते हुए पुश कर सकते हैं, इसलिए अपने यहाँ जो लॉक किया था बुलिश व्यू उसके अकॉर्डिंग यहाँ ट्रेड लेके चल रहे हैं। और देखते हैं यहाँ से इस दोनों का आइडर साइड ब्रेकआउट एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव दे सकता है, तो सस्टेन होता है कि नहीं। थोड़ा सा स्ट्रेंथ वापस से दिखा रहा है। 35 पॉइंट से अपने 1 आवर से भी नीचे आ गए थे। अभी फ़िलहाल यहाँ इसका जो स्वीप करेंगे फर्स्ट कैंडल हाई और इसको, तो एक अच्छा सा बुलिश कैंडल हमारे फेवर में बन सकता है। 24,200 की कॉल में अपने पोजीशन बनाई है, तो अभी भी वो ऑलमोस्ट ATM के पास ही है। यहाँ ऑलमोस्ट ITM के आसपास आ गए थे, तो वापस से 1 आवर प्लस यहाँ मार्केट दिखा रहा है। आज प्रीमियम एक्सपांड तो हो रहा है, लेकिन अभी देखते हैं अपने फेवर में यहाँ से निकलेंगे तो आराम से 35 पॉइंट तो ऑलमोस्ट दे दिए थे उसने, तो अभी 15 पॉइंट का जो है वो हमको आराम से मिल सकता है। अगर यहाँ ये स्वीप करता हुआ थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ भी स्ट्रेंथ दिखाएंगा तो 60% चांस है कि आज यहाँ 50 पॉइंट का प्रॉफिट हम लेके जाएंगे। अदरवाइज दिस इज़ मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन। सो ट्रेडर्स बार बार अगेन यहाँ फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, अभी थर्ड टाइम वापस से रिजेक्शन ले रहा है। तो देखते हैं अगर यहाँ से ऊपर निकलेंगे तो भी एक अच्छा बड़ा सा मूव आ सकता है, और अगर यहाँ बार बार रिजेक्शन ले रहा है तो अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो भी बड़ा सा मूव अपने अगेंस्ट आ सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि एक अच्छा खासा डीप रिट्रेस उसने ऑलमोस्ट अपने अगेंस्ट लिया है, और कल की तरह ही उसने डीप रिट्रेस 1 वे लिया 60 पॉइंट का, जहाँ वो इतना हमारे फेवर में आ गया था। अगेन उसने हैमर बनाया है, कल भी ऐसा ही उसने यहाँ डीप रिट्रेस लेके हैमर बनाया था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ था, वापस से वो रिट्रेस लेता हुआ नीचे गया था। अभी देखते हैं आज क्या करता है। आज 35 पॉइंट से कल 21 पॉइंट से हमारे अगेंस्ट में जाना शुरू किया था उसने। आज 33 पॉइंट यहाँ हमारे फेवर में है, 35 पॉइंट हमारे फेवर में। देखते हैं अभी। एटलीस्ट ये बात अच्छी है कि प्रीमियम देखोगे कि हर बार क्या होता था, या अपने प्रॉफिट में भी होते थे तो वो प्रीमियम लॉस में चला जाता था। आज ये अपने अगेंस्ट आ रहा है लेकिन प्रीमियम सस्टेन हो रहा है, अभी भी हम प्रॉफिट में ही है। तो थोड़ा सा भी होल्ड करके रिवर्स लेंगे तो अगेन हम यहाँ प्रॉफिट में आ सकते हैं 1 आवर प्लस। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं। देखोगे कि 1 वे यहाँ एक बार के लिए सेलिंग इसमें आ गई है, और अपने 35 पॉइंट से ब्रेक इवन के भी नीचे अभी स्लिप होना शुरू हो गए हैं, और पॉसिबल है कि आज भी ये ऐसा ही एक्सटेंड हुआ तो यहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है। और फर्स्ट कैंडल लो के आसपास के पास यहाँ अगर एक बार के लिए होल्ड करता है तो अभी एक बार के लिए चांस है कि ये हमारे फेवर में जाए, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ से होल्ड होके बाउंस लेना तो चाहिए, क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ से 1 वे अल्गो पता नहीं क्या है, 1 वे जब वो सेलिंग आती है तो वो पूरा अगेंस्ट ही चला जाता है। जो यहाँ परसों का हमारा बाइंग लेवल था, और ये अगर इसको फेयर वैल्यू गैप ही यहाँ फिल करने के लिए आना था, तो यहाँ उसने फाइनली फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट फिल कर दी है, और अभी यहाँ से रिजेक्शन तो ले रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। वापस से ऑलमोस्ट बाइंग के पास अभी आ जाएगा, तो अभी इसको यहाँ से अब निकलेगा तो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ हमको दिखनी चाहिए। अभी उसके पास कोई रीज़न नहीं है पुल बैक लेने का, फिर भी कुछ कह नहीं सकते यहाँ रिवर्स लेके, क्योंकि अभी यहाँ उतना ट्रेंड उसने स्ट्रक्चर ही यहाँ चेंज कर दिया है। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन एक फर्स्ट सेकंड और यहाँ थर्ड टाइम उसने रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ ट्रेंड यहाँ पॉसिबल है कि चेंज हो जाए। तो देखते हैं अभी। लेकिन अगर आप इस बार निकलेंगे तो फिर नया हाई क्रिएट करते हुए जो क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ तक और उससे ऊपर भी निकल सकता है। एक बार के लिए ब्रेक इवन के ऊपर तो वापस से जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे आया तो है, लेकिन अभी भी डाउटफुल ही है। जब तक अभी इसके ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते। तो देखते हैं अभी क्या होता है।
ट्रेडिस यहाँ डोजी बना के बुलिश कैंडल बना के इसका ब्रेकआउट किया है। प्रीवियसली यहाँ हैमर बनी थी। अगर इसका वापस से रिक्लेम करता है तो हमको कुछ स्ट्रेंथ यहाँ दिखने को मिल सकती है। फ़िलहाल तो ये जो लेवल है यहाँ वो डोजी कैंडल ही बना रहा है। तो अगेन यहाँ जैसा हमने यहाँ एक्सपेक्ट किया था वैसे अगर इसका ये ब्रेकआउट करता है तो अगेन थोड़ा सा बुलिश बिग बार्स हमको हमारे फेवर में देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से रिवर्सल भी लेता है तो भी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसेंट बॉडी कैंडल हमको देखने को यहाँ मिल सकती है। तो हम यहाँ बस यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ अभी ये होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर निकले और यहाँ से फिर सस्टेन होता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो ट्रेडर्स देखोगे वापस से यहाँ डोजी बना के रिट्रेसमेंट ही ले रहा है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि यहाँ ये ट्रेंड चेंज करता हुआ निकल सकता है। अगर इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करेगा, स्ट्रेंथ थोड़ी दिख रही है, यहाँ से डोजी पे वापस रिटेस्ट लेके स्विंग हाई का यहाँ से बाउंस करेगा इसके स्वीप करते हुए, तो 60% चांस है वापस से कि हमारे फेवर में जा सकता है। और यहाँ हमको पता ही था कि यहाँ एक बार के लिए हर्डल क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमने ये लेवल भी मार्क करके रखा था कि यहाँ बहुत सारे मूविंग एवरेज और वो सब यहाँ अभी आ गए होंगे, क्योंकि कल उसने कंसोलिडेशन किया था और अभी वापस मार्केट उसके नीचे ओपन हुआ है। तो यहाँ ये पैरेलल यहाँ एक रेंज में ही मार्केट यहाँ बना रहा है। तो मूविंग एवरेज जो ऊपर हेडिंग अप हुए होंगे वो एवरेज की वजह से क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेके यहाँ उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक बार के लिए बाउंस लेने से। तो एक बार यहाँ सस्टेन होता है, रिवर्स ना लेते हुए यहाँ सस्टेन होता हुआ भी धीरे धीरे यहाँ से ऊपर निकलेंगे तो फिर एक अच्छा खासा ऐसा बुलिश मूव हमारे फेवर में बन सकता है। बस हमको जस्ट वेट करना है, इसको होल्ड करना है। वापस से देखोगे कि लॉस से प्रॉफिट में ब्रेक इवन पे आया है। बस यहाँ ये एक बार ये स्वीप करे इसको तो पॉसिबल है कि एक अच्छा से वापस से स्ट्रेंथ में डिसेंट से बुलिश कैंडल हमको देखने में वापस से शुरू हो जाएगा। स्वीप करते हुए स्ट्रेंथ तो दिख रही है, लेकिन वापस से यहाँ होल्ड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बाउंस। देखते हैं क्या होता है। उसने स्वीप तो किया स्ट्रेंथ बुलिश डिसेंट कैंडल बना के, ये यहाँ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर यहाँ से स्वीप करता हुआ निकलेंगे तो 3 से 6 मिनट में अपना टारगेट आ सकता है। यहाँ से उसने स्वीप किया, सस्टेन हुआ, वापस से आया, वापस से स्वीप स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्पॉट में। अगर यहाँ से एक बार स्ट्रेंथ दिखाता हुआ निकल जाएगा तो फिर अपना यहाँ 3 से 6 मिनट में अपना एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 10 पॉइंट अगेन हमारे फेवर में आ गया है। यहाँ 217 पे मैंने 50 पॉइंट का यहाँ टारगेट लगा के रखा है। अगर ये निकलेगा तो यहाँ से अपना टारगेट इमीडिएटली आ सकता है, लेकिन अभी भी ये वापस से रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। 6 मिनट का बताया था, उसने स्वीप तो किया और ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास यहाँ फिर वो वापस से रिजेक्शन ले रहा है, होल्ड कर रहा है। वापस से अगर यहाँ सस्टेन होगा तो जैसा हमने प्रीवियस ऑलमोस्ट जो हाई था वहाँ तक के आसपास तो आ ही गया है। बस अभी 1-2 कैंडल हमारे फेवर में बन जाए। ऑलमोस्ट 35 पॉइंट तो हमारे फेवर में ऑलरेडी प्रीवियसली गया हुआ ही है मॉर्निंग में ही। तो पॉसिबल है कि यहाँ इसको स्वीप करेंगे, लिक्विडिटी मिलेंगी तो उसको यहाँ से एक अच्छा खासा पुश दे सकता है। तो 3 से 6 मिनट में अगर यहाँ रुकता नहीं तो अपना टारगेट हो ही जाता, लेकिन फ़िलहाल अभी देखते हैं क्या होता है। प्रीवियस हाई के आसपास तो आ ही गया है। 1 आवर प्लस हम वापस से यहाँ देख रहे हैं ऑलमोस्ट 12-20 पॉइंट स्टॉप लॉस से। अभी भी हम यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते, क्योंकि मार्केट जब तक इसका फर्स्ट कैंडल हाई को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक अभी भी सेलर्स यहाँ एग्रेसिवली मार्केट को यहाँ अगर इसको देखोगे यहाँ स्वीप किया, नीचे स्वीप किया, तो मतलब दोनों तरफ के स्टॉप लॉस एक बार के लिए तो उन्होंने हिट करवाई दी है। तो अभी अगर इसको जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर निकलना है यहाँ से, तो एक अच्छा खासा निकलेगा और जो क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है और उसके दौरान अपने यहाँ टारगेट भी मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल 1 आवर प्लस अभी हमारे फेवर में मार्केट यहाँ है। थोड़ा सा वेट करते हैं, आज टारगेट मिलना चाहिए। अच्छी लेवल पर हमने एंट्री बनाई थी, तो अभी देखते हैं। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, मार्केट 1 मिनट में यहाँ से वापस ऐसा गिराना शुरू कर सकता है। अगेन ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि मॉर्निंग में भी यहाँ होल्ड कर रहा था, तो एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम यहाँ आया था। अगेन यहाँ होल्ड कर रहा है। अगेन यहाँ से आइधर साइड जब भी जिस तरफ भी ये निकलेगा अगेन यहाँ से डायरेक्शनल मूव हमको ऐसा दिखने को मिल सकता है और हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे फेवर में ही ऊपर की तरफ निकले। तो अगेन जैसे हमने कह रहे हैं कि क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास के यहाँ एक्सटेंड हो सकता है मार्केट। तो जस्ट अभी वापस से 35 पॉइंट के आसपास आ जाएगा, फिर 15 पॉइंट का बचेगा। देखते हैं, निकल जाना चाहिए अभी। जिस तरीके से यहाँ उसने टाइम स्पेंड किया है, प्रीवियसली भी टाइम स्पेंड करके रखा है, यहाँ से लिक्विडिटी उसको मिलेंगी तो निकल जाना चाहिए ऊपर की तरफ।
ओके तो ट्रेडर्स वापस से यहाँ देखोगे, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि इधर साइड एक बार मूव आएगा, तो वापस से उसने रिवर्स ही मूव लिया है। अभी जो प्रीवियसली स्विंग जहाँ से मार्केट ने एक अच्छी सी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया था, वहाँ वापस से होल्ड कर रहा है। अभी यहाँ से अगर वापस से रिट्रेस हुआ तो फिर पक्का मतलब 60% अपना यहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके तो ट्रेडर्स यहाँ भी देखोगे कि वापस से ये बाउंस ले रहा है और एनी मोमेंट यहाँ से आइधर साइड का एक ट्रेंडिंग मूव हमको एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा सा स्ट्रेंथ हमको यहाँ देखने को मिल सकती है, और पता नहीं होगा कि नहीं। तो अभी मैं इतना बोलता रहूँगा, कमेंट्री करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही ऑलमोस्ट है दोनों तरफ स्वीप करके। तो अभी मैं यहाँ कुछ आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, अभी या तो स्टॉप लॉस होगा टारगेट या तो 3 बजेंगे, उस पर अपने देखते हैं। ठीक है, मैं बार बार यहाँ आके कमेंट्री नहीं करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो अभी फ़िलहाल वापस से मल्टीपल टाइम यहाँ उसने अपने यहाँ से निकल के कंसोलेशन के वापस पुल बैक लेके 1 आवर के प्लस काफ़ी बार उसने ट्राई किया, लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है। और अभी अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेंगे तो जैसा यहाँ परसों अपने को एक बार के लिए मोमेंटम देखने को मिला था, वैसे यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ ट्रेंड लाइन के पास से उस पर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके बाउंस लिया था, और अभी रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट करेंगे तो पॉसिबल है कि हमारे फेवर में एक्सटेंड हो। और अगर यहाँ से रिवर्सल लेंगे तो भी एक बार के लिए यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो देखते हैं। अगर यहाँ से ये रिवर्सल भी लेंगे तो भी नीचे की तरफ एक्सपांड होता हुआ यहाँ से नीचे जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अपने आइधर स्टॉप लॉस और टारगेट तो लेना ही है। बाकी पहले में यहाँ 2 घंटे हो गए पोजीशन बनाए हुए, तो यहाँ अपने स्टॉप लॉस ले लेते हैं यहाँ ब्रेक इवन पे। लेकिन अभी जो अपने डिसिप्लिन के साथ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो या तो इधर भले आज हमारा 5वां स्टॉप लॉस हो जाए, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी सीधा जो भी होगा रिज़ल्ट वो अपने देखेंगे। ओके सो फाइनली ट्रेडर्स यहाँ आप देखोगे कि मैं बस सो गया था, अभी उठा तो मैं देखा कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ उसने हिट कर दिया है, और अच्छा खासा मार्केट ने आज हमको सपोर्ट भी किया। वरना मोस्टली तो क्या होता है कि प्रीमियम ही अपने सबसे पहले गिर जाता है, प्राइस स्पॉट में तो बाद में गिरता है। लेकिन यहाँ आज प्रीमियम ने भी काफ़ी अच्छा अपना सपोर्ट किया, इतना भी साइडवेज रहा, फिर भी आप देखोगे कि उसने डीके नहीं दिया। जब जब बाउंस आता था तब तक वो रिएक्ट अच्छे से कर रहा था, लेकिन फिर भी आज यहाँ अपने अगेंस्ट में गया मार्केट। यहाँ मल्टीपल टाइम आप देखोगे कि 7 टाइम्स ऑलमोस्ट उसने ट्राई किया अपने फेवर में जाने के लिए। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और यहाँ 7 टाइम अपने रेंज को यहाँ उसने जो फर्स्ट हाई बनाया था उसका यहाँ ब्रेकआउट करने के लिए गया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। वो पुल बैक लिया, पुल बैक लेके बॉटम से भी उसने पहली बार यहाँ सेकंड टाइम, यहाँ मल्टीपल टाइम उसने बाउंस लेने के लिए कोशिश की, लेकिन यहाँ वो आज साइडवेज ही रहा। कल भी ऐसा डेट साइडवेज रहा था, कल भी ऐसा यहीं से शुरू होता है ना, नहीं मॉर्निंग में आगे से शुरू हो रहा है। जो यहाँ एक बड़ा स्पाइक आया था, फिर वापस से कूल डाउन हो गया था, लेकिन आज तो बड़ा स्पाइक भी नहीं आया। जस्ट वो रेंज के टॉप में ही बार बार उसको अप्रोच करा था, लेकिन गया नहीं। सो दैट्स इट। आज फाइनली 5th डे भी अपना उसने लॉस दिया है। मॉर्निंग में 35 पॉइंट जो हमारे फेयर में गया था वही है एक बार के लिए। फिर 35 पॉइंट का जो स्पाइक उसने दिया था उसके बाद वापस से ऑलमोस्ट 30 पॉइंट समथिंग काफ़ी टाइम आया, 1 आवर प्लस भी देखोगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम। लेकिन अपना रूल्स वाइज यहाँ होल्ड कर रहे थे उसको कि आइधर स्टॉप लॉस और टारगेट। और तो फिर यहाँ बड़े डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। जो रेंज थी उसी में अभी भी देखोगे अगर प्रीवियस लो था उसी के आसपास से वापस से बाइंग आ रही है। तो फर्स्ट कैंडल में ही आज एकदम स्ट्रिक्ट यहाँ बना हुआ है मार्केट, और पॉसिबल यहाँ पुट साइड में पोजीशन ली होती तो यहाँ पे यहाँ जाके अपना 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ कहीं पे 2 बजे अपना 50 पॉइंट का पुट में टारगेट मिलता। अगर यहाँ इस कैंडल पे यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई होती शायद से ये 11 सवा 11 बजे, हाँ तब मैंने अगर यहाँ अपने पुट साइड में भी पोजीशन बनाई होती तो भी 2 बजे जाके यहाँ इस स्पाइक में कहीं अपने को टारगेट मिलता, वो भी कट टू कट 50 पॉइंट ही मिलता। अगर थोड़ा भी 19-20 हमने 1-2 मिनट या मतलब 1-2 पॉइंट से यहाँ पोजीशन बनाने में भी देर की होती तो यहाँ अपना वो उसको मिस कर जाते। यहाँ इसका जो हाई है वहाँ से इसका लो देखे तो ये रेंज 68 पॉइंट की है जिसमें अपने 58 पॉइंट टारगेट करते हैं, और यहाँ की जो रेंज है यहाँ से बॉटम तक ये भी 53 पॉइंट की है। 53 पॉइंट की रेंज में अपने को 35 पॉइंट उसने दिए थे।
और मॉर्निंग में ही तुरंत ही 35 पॉइंट तो अपने को मिल गए थे। और अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आज वैसे भी बड़ा ही हो गया होगा वीडियो, तो पहले मैं यहाँ 50 पॉइंट का टारगेट है उसको डिलीट कर देता हूँ। सिस्टम में 9:19 को अपने ट्रेडर पंच करके स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था, तो वो ऑलमोस्ट 2:45 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास उसने अपना यहाँ स्टॉप लॉस दिया है 1 आवर का लॉस, और छोटा अपना उसने कैपिटल कर दिया है। वापस मंडे ट्यूसडे तो एक लॉट शायद हम ले पाएंगे, तो अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो स्लो एंड स्टेडीली उसमें फंड वापस से ग्रो करना शुरू कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर डे। यहाँ अगर किसी ने पुट में पोजीशन ली होगी तो यहाँ एक स्पाइक में उसको एक अच्छा सा एक्सपेंशन मिला होगा, और फिर यहाँ जैसे मैंने डिस्कस किया यहाँ या यहाँ किसी ने पुट में पोजीशन ली होती तो फिर यहाँ स्लो एंड स्टेडीली उसको प्रॉफिट यहाँ मिल गया होगा। अगर वो 50 पॉइंट के लिए रोका होगा तो 15, 20, 25 पॉइंट के लिए कोई गया होगा तो वो शायद उसको जल्दी मिल गए होंगे। तो अपने को तो 35 ऐसे भी मिल गए थे, लेकिन अपने रूल्स वाइज अभी मे को फॉलो करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। 5 आवर का स्ट्रेट लॉस हुआ है, जिसमें कभी 14 पॉइंट, 25 पॉइंट, 21 पॉइंट, आज यहाँ 35 पॉइंट, ऐसा तो हमारे फेवर में जाता ही था, लेकिन हमने उसको होल्ड किया है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। विन रेट अपना 50% है, अगर वो फॉलो होता है तो शायद से मे भी अपना ग्रीन में जाएगा। अभी वो क्या जाता है कि नहीं जाता वो अपने को मे एंड में ही पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर डे। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तो बस दैट्स इट फॉर डे, मिलते हैं।